Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। अल्लाह पाक आपकी तमन्नाओं को पूरा करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग फ़ायदा उठा रहे होंगे मेरे ट्रेडिंग वीडियो से। मकसद ही आप लोगों को जो है नॉलेज देना, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सको। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और ख़ुद भी कमाइए, मेरे लिए दुआ करिए। तो चलिए, आज हम हमारी जो थंबनेल में आप देखे होंगे, मुझे आज नुकसान हुआ 3040 रुपये का नुकसान हुआ। तो आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे क्यों नुकसान हुआ, ताकि आप भी इससे सीख सको और फ्यूचर में इससे बच सको। ठीक है, शुरू अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑर्डर लगाया था 9:23 पर 135.80 पे सेल किया था और 10:15 को मैंने बाई बैक किया, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम ही है होल्डिंग में मेरे पास ये स्टॉक पड़े हुआ था, तो उसको अपन शॉर्ट करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आज हमारा स्टॉक फिर अपर सर्किट में क्लोज़ हुआ। अगर आप देखेंगे हमारा स्टॉक ये है, इसकी अपर सर्किट, ये है इसकी अपर सर्किट, और हमारा स्टॉक भी जो है अपर सर्किट में क्लोज़ हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो ये इसका रेट है 141.40, ये इसका रेट है। अपर सर्किट में क्लोज़ हो गया आज हमारा स्टॉक। तो जो बता रहा था प्रॉफिट जो है, जो लॉस बता रहा था अनरियलाइज लॉस 26,000 का, वो 26,000 जाके 18,000 का लॉस हमको बता रहा। और आज डे पीएनएल अनरियलाइज्ड हुआ है हमारा 7,638 रुपये का, तो जो कि पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। लेकिन अगर आज हम ट्रेड की बात करें, आज के ट्रेड की, तो हुआ क्या, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 सबसे पहले जब मार्केट खुला था, तो मैं आपको 12 बोलता हूँ निफ्टी 50 से आप जायज़ा लो मार्केट का रुख क्या है। तो अगर आप निफ्टी 50 खोलेंगे तो निफ्टी 50 गैप अप ओपन हुआ। अगर आप देखेंगे ये कल की क्लोजिंग, ये आज की क्लोजिंग, और मैं 12 बोला हूँ कि जब भी गैप अप होता है तो वो पहले फिल करेगा, फिर या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाए तो आप यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते, अगर नीचे जा रहा तो फिर आप शॉर्ट करके जो है कमा सकते हैं, अगर आपके होल्डिंग में माल पड़े हुआ है। तो यहाँ पर जैसा गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद फिल कराओ, तो उसी के चलते हमने भी क्या किया, अब हमारे स्टॉक पे आते हैं हम NBCC पे, जो कि हमारे होल्डिंग में पड़े हुआ था। अगर आप NBCC का चार्ट देखेंगे तो यहाँ से मैं चार्ट पे जाऊँगा ताकि आपको आइडिया लगे। यहाँ से मैं चार्ट पे जाऊँगा तो ये है NBCC। NBCC में हुआ क्या, ये 15 मिनट का है, मैं 5 मिनट कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला कैंडल, यहाँ ये वाला कैंडल पे 138 139 पे कुछ ट्रेंड कर रहा था मार्केट। अगर आप देखेंगे 138 139 138 पे, तो जैसा निफ्टी 50 भी नीचे गिर रहा था, हमने भी यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी। तो मैं मार्केट बहुत तेज़ी से उस वक्त गिर रही थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ऊपर को मिल गया तो अच्छा रहता बोल के 138 का हमने लिमिट ऑर्डर लगाया, लेकिन वो हिट नहीं हुआ। उसके बाद 137 पे आ गया, फिर हमने 137 का लिमिट ऑर्डर लगाया, वो भी हिट नहीं हुआ, और वो 136 पे चलेगा। फिर हमने 136 का लिमिट ऑर्डर लगाया, वो भी हिट नहीं हुआ। फाइनली हमने मार्केट ऑर्डर पे मार्केट ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। मार्केट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की वजह से मुझे मेरा माल बिका। अगर आप देखेंगे ऑर्डर्स तो मेरा माल बिका 135.83 पे, जब तक ट्रेड निकल चुकी थी, जब तक जो है जितना गिरना था वो गिर गया। और मैंने यहाँ पर जो है
मेरा सिंपल सा टारगेट था 1 रुपये का, तो मैंने यहाँ पर टारगेट लगाया था 134.80 का, 134.80 का, और हमारी बदकिस्मती से वो 134.85 तक आया। उसके बाद वो वापस घूम गया। अगर आप ये वाला कैंडल देखेंगे, ये वाला, तो इसका जो लास्ट, अगर आप ये देखेंगे ये, तो यहाँ पर आप लास्ट लोएस्ट प्राइस देखेंगे 134.85। अगर आप देखेंगे ये वाला 134.85 से वो वापस घूम गया, और वापस घूमने की वजह से 138 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था। वो स्टॉप लॉस मेरे को मजबूरन हिट करना पड़ा, क्योंकि मालूम है कि जैसा ऊपर जाता तो ये, अगर ये अपर सर्किट लग जाता तो हमारे को फिर माल बेचने में बहुत मुश्किल होती थी। इसीलिए मैंने क्या किया, 138 पे स्टॉप लॉस को बुक कर लिया, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हुआ है 3000 का। 3000 का स्टॉप लॉस यहाँ पर हुआ। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन 7-8 प्रॉफिट के बाद ये स्टॉप लॉस हुआ मेरा। तकरीबन पिछले 7-8 ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल थे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा उसमें आ गया था। ये देखो दोस्तों, कभी भी जो है आपके ट्रेड्स 10 में से 10 राइट नहीं जा सकते। 10 में से 7 आपके ट्रू जाएंगे, 3 आपके गलत जाएंगे। तो ये हमारा, ये जो 3 गलत गए थे उसमें से ये हमारा वाला स्टॉप लॉस था। और अगर आप देखेंगे ये अच्छी बात हमारे लिए, पॉजिटिव बात ये है कि हमारा स्टॉक जो है अपर सर्किट में बंद हुआ आज, और इसमें ट्रेडिंग रुक गई है। देखो 141.30 पे ये लॉक हो चुका है। अब इसमें अच्छी ट्रेडिंग रुक गई है। और मेरा सिंपल सा फंडा मैं अब आज से रखा कि जिस दिन भी एक स्टॉप लॉस हिट होगा हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसको कवर करने के चक्कर में दूसरा स्टॉप लॉस, तीसरा स्टॉप लॉस, जितने भी अगर आप देखेंगे ये वाले जो लॉसेस हुए मेरे, अगर मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूँ आपको, तो ये वाले जो लॉसेस हुए मेरे, ये वाले लॉसेस जिसमें मैं जो है बताया था आपको, ये वाले ये वाला 2677, ये वाला भी अगर आप देखेंगे तो ये और ये जितने भी है ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हुआ मेरे को, जो कि आज मुझे समझ में आया कि एक भी अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम उसको जो है, देखिए बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉसेस, जिसकी वजह से 2670 का नुकसान होगा। तो एक भी स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो हम उस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ये आज से हमने अहद किया है, और ये अहद को हम फॉलो करेंगे, ताकि जो है जो है लॉसेस को बचा सकें हम लोग। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ यहाँ बता दूँ, मैं जब भी हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो अगर वो प्राइस पे अगर ट्रेड नहीं करता स्टॉक, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखे तो प्राइस को चेज़ नहीं करना, अपन बेहतर है मार्केट ऑर्डर पे जब का जब लगा दो। अगर मैं 138 पे लगा देता होता तो मेरे 1% यहाँ पर बन गया होता। मैं 138 की चक्कर में 137 आ गया, 137 की चक्कर में 136, और फाइनली मुझे बॉटम पे प्राइस मिला। तो ऐसा मेरे साथ बारहा ये गलती हो रही मेरे से। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बेहतर है हम लोग जो है उसी, अगर अपॉर्चुनिटी दिखी तो मार्केट पे हम लोग माल को बाई कर देंगे या सेल कर लेंगे, ताकि जो है वो प्राइस आता नहीं आता अपन नहीं बोल सकते। अगर नहीं आया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती, और लास्ट में चेस करते करते मार्केट क्या करता, हमारे को बॉटम में लेने लगा था। अगर आप शॉर्ट कर रहे तो बॉटम में सेल करने लगा था, अगर आप बाई कर रहे तो टॉप पे आपको लेने लगा था। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है, तो इसको समझना। और डिसिप्लिन, इसी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट सीखना बोल तो उसमें स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, कैरेक्टर एंड पेशेंस। ठीक है, 3 चीज़ें अगर आप देखेंगे
डिसिप्लिन, कैरेक्टर एंड पेशेंस, ये 3 हो गए तभी आपके स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। अगर आपके पास ये 3 भी नहीं है, डिसिप्लिन यानी कि आपका सिस्टम हो, आपका जो है आपका एक सेटअप हो, जैसा कि एक मिसाल मैं दे दूं कि एक भी स्टॉप लॉस हिट हुआ उस दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ये डिसिप्लिन में आता। मैं रोज़ सुबह उठूंगा, उठ के जो है मार्केट के एनालिसिस करके ही ट्रेड लूँगा, ये डिसिप्लिन में आता। उसके बाद एक टाइम मैं फिक्स कर लूँगा जहाँ पर मेरे स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स को पूरा रिसर्च करूँगा। अब देखो ये अगर मिसाल के तौर पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो NBCC है उसको 262 करोड़ का ऑर्डर मिला 2 दिन पहले, आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे को ऑर्डर मिला, जिसकी वजह से आज ये अपर सर्किट में बंद हुआ है। ये बात मुझे मालूम थी, अगर ये बात नहीं मालूम होती तो मैं शायद इसको जाने देता और ये अपर सर्किट में लॉक हो गया तो मैं अपने स्टॉप लॉस लेकर निकल नहीं सकता था और ये इतना बड़ा लॉस मुझे झेलना पड़ता था। तो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। पेशेंस यानी कि अगर आपको लॉस हो रहा, मिसाल के तौर पर उनको 40,000 का लॉस बता रहा था, फिर भी मैं पेशेंटली सब्र करा हुआ। क्यों सब्र करा कि ये जो स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आज नहीं तो कल ये ऊपर जाना ही जाना है इसको। तो चलो भाई, 6 महीने भी अगर वेट करना है तो हम वेट करेंगे, 1 साल भी वेट करना है तो वेट करेंगे, 2 साल भी वेट करना है तो वेट करेंगे, अनटिल एंड अनलेस इसमें कुछ घोटाला हुआ, घपला हुआ, जैसा कि पेटीएम बैंक में घपला होगा, वो लोग जो है वायलेट कर रहे थे RBI के रूल्स को, तो वैसे सिचुएशन में हम निकलेंगे हमारा पैसा लेके, वरना हम इसमें रुकेंगे चाहे कितना भी टाइम हो जाए। तो ये आता कैरेक्टर में, ये आता पेशेंस में। तो ये 3 चीज़ें रहने से ही आपका पैसा बनेगा। मुझे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जो है ये गलतियाँ करा सो, मैं गलतियाँ करा सो, लॉसेस झेला सो, आप नहीं झेलना बोल के मेरा मकसद ये चैनल खोलने का और चैनल पे डालने का यही है। वरना मैं अपनी ट्रेडिंग करके अपने जो है घर को चले आते थे, लेकिन ऐसा नहीं होना आप लोगों के साथ बोल के मैं ये चैनल खोला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको फॉलो करें। इसके जितने भी जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बोल रहा हूँ उसको फॉलो करें। कोई पूछ रहा था टिप्स दीजिए, यही टिप्स है। मेरी हर वीडियो को आप फॉलो करो, हर वीडियो में कुछ ना कुछ में छिपे हुआ रहता, तो आप उसको अच्छे से फॉलो करो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप मेरे लिए दुआ करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।